सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में आप सबको प्यार भरा मीठा सलाम। और आई होप कि आप सब अच्छे हैं इस बीच में कोरोना के बीच में। मैं दुआ करती हूँ कि प्रभु का हाथ आप सबके ऊपर बना रहे। और इस समय हम वापस जैसे हम इन सेशंस में चल रहे थे जहाँ पे हम श्रापों के बारे में और आशीष के बारे में बात कर रहे थे। तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ कर्सेस। हम यहाँ पे अलग अलग प्रकार के श्रापों के बारे में बात कर रहे हैं। और कई लोगों का इस बीच में कॉल आ रहा है, वो पूछ रहे हैं कि हमको इसको कैसे तोड़ना है। तो फर्स्ट हम एक्चुअली जो प्रोसेस से जा रहे हैं वो प्रोसेस ये है कि हम पहले सुनेंगे और समझेंगे कि कहाँ पे वो कांटे गढ़े हुए हैं, कहाँ पे वो बंधन बंधे हुए हैं, जिसके बारे में पहले हमको जानना है। हम जैसे जानना चालू कर रहे हैं ऑलरेडी हमारा मन पश्चाताप के या रिपेंटेंस के मोड में आना चालू हो चुका है और वही से ऑलरेडी श्रापों का तोड़ना बिगिनिंग हो चुका है। परंतु जब पहले हम सब जान लेंगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, वचन ये कहता है। तो फर्स्ट लेट अस नो द ट्रूथ। पहले हम इन सेशंस में सबसे पहले हम सारे इन सत्य को या इन सारे श्रापों को कि कहाँ से आ रहे, किस प्रकार से आ रहे, पहले हमको इसको जानना है। और फिर जानने के बाद हम एक सेशन जिसको हम लाइव करेंगे और उस सेशन में हम लोग इसको तोड़ेंगे, श्रापों को तोड़ेंगे। और उस समय जो लास्ट सेशन होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इन श्रापों को तोड़ना है। उसके भी 3 स्टेप्स है जिससे हम श्रापों को तोड़ते हैं। और उस दिन जब आप पूरा ये सब सुन लेंगे, पूरा ये श्रापों का जब ये सेशंस को आप सुन लेंगे, फिर उसके बाद हम सब लोग मिलकर हम लाइव आएंगे, देखते हैं कैसे हम कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से। एंड फिर हम लोग इसको एक दूसरे के साथ हम मिलकर एक मन होकर हम इसको तोड़ेंगे। ओके, सो हम पिछले समय में हमने बहुत सारी ऐसी बातों को, ऐसी सच्चाइयों को सामने लेकर आया है विच वॉज वेरी आई ओपनिंग टू मैनी। बहुत लोगों के लिए ये आँख मतलब खोल देने वाला एक विषय रहा है। सो हम इसमें अब आगे भी फॉरवर्ड जाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम आगे जाएंगे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति मेरे परमेश्वर इस समय इस भवन में मांग लेते हैं। पवित्र आत्मा बहुत तायत से पिता परमेश्वर, आप इस एनवायरमेंट को, प्रभु जी आप इस वातावरण को अपने नियंत्रण में ले लीजिए। लॉर्ड, आई आस्क योर स्पिरिट टू फॉल इन आवर मिड्स। पिता, भयानक तरीके से खुदा परमेश्वर आपकी आत्मा हमारे बीच में से होकर चलने लगे। होली स्पिरिट टेक कंट्रोल लॉर्ड। पवित्र आत्मा पूरी तरीके से आप नियंत्रण में ले लीजिए मेरे परमेश्वर। ऑल काइंड्स ऑफ इविल स्पिरिट, सारे शैतानी ताकतों को खुदा यीशु के नाम से इस समय हम बांध देते हैं। खुदा, जो इन वचनों को रोकने की कोशिश कर रहा है, हमारे तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहा है, यीशु के नाम से प्रभु इन सारे स्पिरिट्स को हम बांधते हैं। आत्मिक दुनिया में है मेरे परमेश्वर, आपकी आत्मा, आपके स्वर्गदूत पूरी तरीके से प्रभु पूरे इस आत्मिक एनवायरमेंट को, हमारे आसपास के एनवायरमेंट को पिता आप अपने नियंत्रण में ले लीजिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते इस समय आप बात करिए प्रभु जी, हमारे बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले लीजिए प्रभु जी। लॉर्ड स्पीक होली स्पिरिट स्पीक लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। प्रभु, आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं और हम कहेंगे आमीन। सो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम पिछले बार में बात कर रहे थे कि श्रापों के विषय में हम जनरेशनल कर्सेस पे चल रहे थे, जिसमें हमने अबॉर्शन के बारे में देखा, सुना, हमने पिल्स के बारे में, हमने फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के बारे में हमने सुना। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे मास्टरबेशन पे, ऑल काइंड्स ऑफ ये व्यभिचार से रिलेटेड सारी बातें हमने सुना। और वो किस प्रकार से वाचा पर दुष्ट आत्माओं के साथ वाचा बंध जाता है और किस प्रकार से शैतान हमारे जीवन में इन सारे एरिया से काम करना चालू करता है और हमारे फर्दर जनरेशन इसको किस प्रकार से, हमारी आगे की पीढ़ी इसको किस प्रकार से फेस करती है, इस विषय में हमारी बात चल रही थी। सो कम ऑन, लेट अस जस्ट मूव फॉरवर्ड। हम इसको कंटिन्यू करेंगे और हम आगे जाएंगे। और इसी में हम लोग आ जाएंगे जहाँ पे हम निकालेंगे नीति वचन का किताब
और उसका 6वां अध्याय और उसके 32वें पद में, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 एंड वर्स 32, जहाँ पे कहता है, परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह नीरा बुद्धि है, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वह ऐसा ही करता है। The one who commits adultery has no sense. इंग्लिश में ये कहता है, the one who commits adultery has no sense. परंतु जो पर स्त्री गमन करता है या एडल्ट्री करता है वह निरा बुद्धि है। He has no sense. हम पिछले बार में इस बारे में बात कर रहे थे कि जहाँ पे किस प्रकार से हम देख पा रहे थे कि हम इस विषय में, मैंने आपको बोला था एग्जाम्पल देके कि एक नॉर्मल व्यक्ति, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति अपना न्यूड तरीके से या नग्न तरीके से अपना वीडियो या अपना फोटो नहीं निकालेगा। एंड इफ समवन इज डूइंग दिस, अगर वो उस तरीके से अपना फोटो या वीडियो निकाल रहा है, दैट पर्सन इज नॉट इन हिज ओन सेंस, वो अपने सेंस में नहीं है। अपने सेंस में नहीं है, इसका मतलब वो अपने कंट्रोल में नहीं है। देयर इज समथिंग जो उसको कंट्रोल कर रहा है। अब ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है, परंतु ये वो दुष्ट आत्माएं हैं जो उस शरीर को पूरी तरीके से लस्ट के साथ भर दिया है, पूरी तरीके से मतलब आउट ऑफ सेंस कर दिया है। ओके, एंड यहाँ पे शैतान का काम हमें करते हुए दिखना। पिछले बार में हमने ये सारे विषय में बात किया था। अब हम विल मूव फॉरवर्ड और यहाँ पे अब हम बात करेंगे सेम सेक्स मैरिजेस, ठीक है, या हम कहेंगे कि लव विद द पर्सन ऑफ द सेम सेक्स, या पुरुष पुरुष के साथ प्यार हो जाना, या स्त्री स्त्री के साथ प्यार हो जाना, जिसको आज के दिन पे हम गेज या लेस्बियंस हम बोलते हैं। सेम सेक्स और उनको आज लीगली हमारे देश में भी उनको आज आज़ादी मिल चुका है कि वे शादी कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट डज बाइबल से अबाउट इट। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो मैं आपको मेरे पर्सनल इतने समय में, जब हम प्रभु में हैं, हम सेवा कर रहे हैं और इस बीच में कईयों का कॉल आता है और हम प्रार्थना करते हैं, तो आई विल शेयर सम एक्सपीरियंस। मैं आपको बताऊंगी, एक दो जनों का ऐसा कॉल आया था जिन्होंने कॉल करके एक आई थिंक सो इट वाज अ लेडी, वो कॉल करके वो ये कहती है मुझे, सिस्टर जी आप प्रार्थना करिए इस विषय में कि आई फील लाइक मैं एक गलत शरीर में हूँ। क्या मतलब है इसका? अभी जब वो सामने वाली मेरे को बोल रही थी, आप प्रार्थना करिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक गलत शरीर में हूँ एंड मुझे अपने आप को ऑपरेट करना है, एंड राइट नाउ आई एम अ लेडी बट आई नीड टू ऑपरेट माई सेल्फ, एंड मुझे एक आदमी बनना है। यानी कि वो अपना ऑपरेशन करना चाहती है शरीर का, जिसमें उसके सारे लेडीज़ के, यानी कि जो यूटरस है वो सबको रिमूव करके आदमियों के जैसा, यू कैन गो एंड वॉच, आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, उसके भी ऑपरेशन रहते हैं। अ मैन कैन टर्न इनटू अ वुमेन एंड अ वुमेन कैन टर्न इनटू अ मैन। उन लोग, एक आदमी स्त्री बन सकता है ऑपरेशन के द्वारा और एक स्त्री आदमी बन सकती है ऑपरेशन के द्वारा। ओके, सो उसमें नहीं जाऊंगी, परंतु द स्टेटमेंट जो उन्होंने वो स्टेटमेंट कहा कि आई फील लाइक आई एम इन अ रॉन्ग बॉडी, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक स्त्री के शरीर में आके मैं फंस गई हूँ, बट आई एम नॉट अ वुमेन। वो कहती है कि मैं औरत नहीं हूँ, मुझे आदमी जैसा लगता है कि मैं आदमी हूँ और मैं गलत शरीर में आके फंसा हुआ हूँ। ओके, तो जस्ट सी द लाइन्स। और ऐसा सिर्फ वो अकेले नहीं कह रही है, परंतु यदि आज आप जब इंटरनेट में आप स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं, तो कई सारी चीज़ें सामने आ जाते हैं जहाँ पे जो ये कम्युनिटी होता है, तो इस कम्युनिटी में कई लोगों का यही कहना रहता है, जो अपने सेक्स को जो या अपने जेंडर को जो अपने बदलते हैं, उनका मेजॉरिटी का स्टेटमेंट यही रहता है कि हम गलत शरीर में हैं। ठीक है, तो द थिंग इज दैट परमेश्वर ने क्या आपको गलत शरीर में डाल दिया है? ओके, सी दिस आर द ट्रिक्स ऑफ द ईविल। हमको समझना है कि ये शैतान के सारे हथियार है जो हमको परमेश्वर के
आज्ञा से, परमेश्वर के दिए गए आदर पूर्वक आज्ञा से हमको दूर करता है एंड हमको उसकी महिमा से दूर कर देता है। या परमेश्वर ने आदम और हवा को, जो पहली शादी थी, जो पहले कपल थे, जो परमेश्वर ने आदर पूर्वक उनको बनाया था, है ना। अगर हम चले जाएंगे तो हमको वो दिखेगा उत्पत्ति की किताब में, उसके दूसरे अध्याय में, है ना। हम कम ऑन एक बार पढ़ लेते हैं उसके दूसरे उत्पत्ति की किताब, बुक ऑफ जेनेसिस, उसका दूसरा अध्याय और उसके 24वें पद में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये लिखा रहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी इधर नहीं। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, स्त्री से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे यहोवा ने पुरुष को बनाया स्त्री के साथ कि उन लोग एक तन बने रहेंगे। ठीक है, गॉड या परमेश्वर ने मिस्टेक नहीं किया है। परमेश्वर या तो स्त्री बनाता है या तो पुरुष बनाता है। ओके, मेल एंड फीमेल। परमेश्वर ने जो ये पहला बिल्कुल मतलब द फुल ऑनरेबल, ये जो पति पत्नी को एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, इट्स सच एन ऑनरेबल थिंग कि मैं आपको बयान से, मतलब मेरे बयान में नहीं है, ठीक है, मैं इट इज आउट ऑफ माय वर्ड्स। सो यहाँ पे शैतान कार्य कर गया लोगों के मन में। ठीक है, शैतान यहाँ पे मनुष्य के मन में कार्य कर गया और इस चीज को तोड़ने के लिए, जो परमेश्वर ने बनाया है, उस चीज को तोड़ने के लिए शैतान ने लोगों के अंदर भ्रम डाल दिया। आज के दिन पे ये होता है कि मेजॉरिटी केसेस में कई लोग जब बात करते हैं, काउंसल करते हैं, इट इज़ लाइक कि एक लड़की का ये कहना है कि मुझे कोई नहीं समझता। ठीक है, मुझे स्पेशली जो ऑपोजिट सेक्स रहता है, यानी कि एक स्त्री, कई बार लड़कियों का ये स्टेटमेंट रहता है कि वो सामने वाला आदमी नहीं समझता, वो नहीं समझते कि हमको किस तरीके से हमारा हार्मोनल चेंजेस होता है, हाउ वी फील, हम इरिटेट होते हैं। हमको कई बार जो एक लेडी के अंदर चेंजेस आता है उसके हार्मोनल डिसबैलेंसेस के वजह से, तो उसकी वजह से कभी कभार पति पत्नी के बीच में तकरार हो जाता है। बिकॉज एट दैट टाइम जब हार्मोनल डिसबैलेंसेस आता है, यानी कि मंथली मेंस्ट्रुअल चेंजेस से होके हम जाते हैं, तो उस टाइम पे एक लेडी का मन चिड़चिड़ होता है, बिकॉज इट्स लाइक हॉर्मोन्स अप एंड डाउन होता है। तो इस बीच में कभी कभार ये होता है कि इरिटेशन की वजह से झगड़ा हो जाता है, इरिटेशन की वजह से गुस्सा आता है, इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है। तो दिस इज लाइक वेरी एबनॉर्मल टू द मेल स्पीशीज में ये कहूँ कि उनके लिए बिल्कुल अबनॉर्मल होता है। सो देर आर सम स्टेटमेंट्स जिसमें ये कहते हैं लड़कियाँ कि सामने जो पुरुष है वो मुझे समझ नहीं सकता है, कई मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ सकता है, मेरे ये कामों को नहीं समझ सकता है, मुझे क्या चाहिए वो नहीं समझ में आता है उनको। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो ढूंढने लगते हैं जो उनको समझ सकता है। तो द थिंग इज दैट कि उन लोग मेल कम्युनिटी से वो चीज़ बिल्कुल वो उनके अंदर से निकल जाता है कि मेल कम्युनिटी से मुझे मेरी फीलिंग्स कोई मुझे समझ सकता है, तो मेल कम्युनिटी में वो कोई नहीं हो सकता है। सो हु विल अंडरस्टैंड मी, ये मेरी फ्रेंड मुझे समझ सकती है, या वो सेम जेंडर वाली लेडी मुझे समझ सकती है। वहाँ से जो अट्रैक्शन होता है वो वहाँ से चालू होता है, और अट्रैक्शन दोनों के अंदर चालू होता है। एंड वहाँ से लड़की एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। सेम गोज विथ मेन, उनको भी लगता है कि वो सामने वाली मुझे समझ नहीं सकती है, मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ, एंड सामने वाले मुझे समझ नहीं सकते। देन फिर वहाँ से अट्रैक्शन चालू होता है, मैन विथ मैन। ठीक है, अ मैन विथ मैन। तो आदमी के साथ अट्रैक्शन होना, लड़की के साथ अट्रैक्शन होना, यहाँ पे दुष्टात्मा कार्य करने लग जाता है। एंड देन कम सेम सेक्स मैरिजेस, जो हमारे भारत में भी आज उसको परमिशन दे दिया गया है, आज वो शादी कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स। ठीक है, आप यकीन नहीं करेंगे, बाहर के देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज, अगर कोई सुन रहा है तो वो जानते हैं इस बात को,
बाहर के देशों में, विदेशों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये होता है कि जब एक बच्चा उसको 2 या 3 साल के इसमें रहते बच्चे लोग, तो उस टाइम पे उनको उनके सामने ऐसा खिलौने की चीज़ें दिए जाते रहते हैं। एक बच्चे के सामने, अगर वो लड़का है लड़की है, उसके सामने लड़के का भी खिलौना दिया रहेगा और उसके सामने लड़कियों का भी खिलौना दिया रहेगा। अब इस बीच में अगर ये लड़के ने लड़के वाला खिलौना उठाया जो सिर्फ 2 साल का है, 3 साल का है, जो बच्चों को समझ में भी नहीं आता है कि लड़कियों का खिलौना है कि लड़कों का खिलौना है, तो 2 या 3 साल के टॉडलर्स को, वो छोटे बच्चों को सामने खिलौना दे दिया जाता है। अब उसमें से अगर लड़के ने लड़के वाला खिलौना उठा लिया, गाड़ी उठा लिया, बंदूक उठा लिया, तो ओके, ये लड़का है, ये लड़का ही रहना है, ओके। परंतु अगर बाई चांस उसने वो डॉल उठा लिया या जो लड़कियों के जो खिलौने होते हैं वो उठा लिया, उसने उसको चूज किया, उसको उठा के खेलने लगा, तो इट मीन्स दैट द बॉय इज इन अ रॉन्ग बॉडी, वो एक गलत बॉडी में है, एंड ही नीड्स टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वुमेन बॉडी। उसको स्त्री के या उसको लड़की के बॉडी में आना ज़रूरी है, एंड ये बाहर के देश में होता है। सो हम डायरेक्टली वी आर कंडेमिंग गॉड, हम डायरेक्टली परमेश्वर को कंडेम कर रहे हैं कि आपने हमको गलत शरीर में डाला है, एंड दिस इज व्हाट द होल वर्ल्ड इज डूइंग। एंड सबसे बड़ी बात कि हमारे भारत में अभी भी ये छुपा हुआ है, अंदर अंदर है, अभी भी ज़्यादा उजागर नहीं हुआ है, बट देर आर मैनी, अभी आप देख सकते हैं वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है, सोशल मीडिया की वजह से वो सब चीज़ें धीरे धीरे बाहर आ रहा है। बट मेजॉरिटी एंड इवन क्रिश्चियन, हमारे लोग जो प्रभु को जानते, जो आज्ञाओं को जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी देर आर स्टिल ऐसे लोग हैं, ऐसी लड़कियां हैं, ऐसे लड़के हैं जो इस किसी लड़की लड़के के साथ रहना पसंद नहीं करती, लड़का लड़की के साथ रहना पसंद नहीं करते, परंतु वो सेम सेक्स को प्रेफर करते हैं, यानी कि लड़की लड़की को और लड़के लड़के को। सो ये एक जिसकी वजह से सोदम और अमोरा का विनाश हुआ था, उसका कारण भी यही था। तो इसके वजह से बहुत बड़ा श्राप लोगों के जीवन में काम करता है, और इट इज़ रियली, अगर हम इसको वचन में लेकर आएंगे तो रोमियो का किताब हम निकालेंगे और उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स, और उसका पहला अध्याय हम पढ़ेंगे, और उसका हम 24वें पद से हम आगे पढ़ेंगे। इसमें कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। ठीक है, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इन सारी गलत उनके मन की अभिलाषाओं के चलते अशुद्धता के लिए परमेश्वर ने आपस में, ठीक है, परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। क्यों? कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। सो हमको ये चीज़ समझना है कि वचन में ये कह रहा है कि सेम लड़का लड़का और लड़की लड़की जब एक दूसरे के साथ दे कम टुगेदर, तो ये शरीरों का अनादर करते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठा बना डाला। परमेश्वर ने पति और पत्नी को, आदम और हवा को बनाया, परंतु आज के दिन में अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ पे कई सारे आपको गे पास्टर मिलेंगे, आपको लेस्बियन पास्टर मिलेंगे, अभी कई सारा माता परमेश्वर वाला भी बहुत चल रहा है, यानी कि परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर उन लोग अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करके कुछ भी उल्टा सीधा उसका या झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, यानी कि सृष्टि मतलब शैतान की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाए तो इट इज़ लाइक इतना सारा मैनिपुलेशन परमेश्वर के वचन का है कि इट इज़ लाइक आउट ऑफ कंटेक्स्ट। सो हम यहाँ पे वापस 32वें पद पे आ जाएंगे,
रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय उसके 32वें पद पे, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। आप पूरा 24 से आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे कहता है वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। दिस ब्रिंग्स द स्पिरिट ऑफ डेथ, यानी कि जो श्राप इस कारण के इसके वजह से आएगा, इट विल बी द कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, इस एग्जैक्टली स्पिरिचुअल शारीरिक डेथ तो है ये, बट इट इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल डेथ ऑल्सो। ठीक है, तो भी न केवल आप ही ऐसा काम करते हैं वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। आज के दिन पे कई सारे लोग जो इसको सपोर्ट करते हैं, बहुत देयर इज़ अ बिग कम्युनिटी जो इस चीज़ को आज सपोर्ट करता है। और ये यहाँ पे वचन भी यही कह रहा है, वो केवल आप ही ऐसा काम नहीं करते वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड, वी नीड टू मूव फास्ट, हमको आगे भी जाना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इट सेम सेक्स के बारे में यहाँ पे परमेश्वर बात कर रहा है, विच इज़ रॉन्ग, एंड वो हमारे कम्युनिटी में भी आज पाए जाते हैं। कई सारे लोगों का कॉल आता है, सो उसमें से जो मेरे एक्सपीरियंस में था, उन्होंने भी ऐसा उन्होंने प्रार्थना का रिक्वेस्ट दिया था कि दैट आई फील कि मैं गलत बॉडी में हूँ और मुझे मेल बनना था, मुझे फीमेल बनना था। ओके, सो इससे परमेश्वर का श्राप हमारे जीवन में हमारे पीछे आता है। ओके, कम ऑन। सो यहाँ पे हम पीढ़ियों से आने वाले श्रापों को हम यहाँ पे जनरेशनल कर्सेस को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, जहाँ पे आता है टंग या जीभ से आने वाले श्राप। ठीक है, कर्सेस जो हमारे ज़ुबान से या हमारे टंग से, हमारे ज़ुबान से आता है। ओके, हम निकालेंगे नीति वचन का किताब और उसका 18 अध्याय, नीति वचन का किताब उसका 18वां अध्याय और उसके 21वें पद में, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 और वर्स 21, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। ओके, सो यहाँ पे हम मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिस पे हम कहते हैं जुबान से आने वाला श्राप या कर्सेस, जो हमारे जुबान से आता है, हमारे जुबान के द्वारा श्राप आता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सो हम इसको अच्छे से सुनेंगे। जिस दिन, अच्छे से जान लीजिए, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, अच्छे से सुनिए, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, उस दिन हमारे पास 2 स्वर्गदूतों को परमेश्वर नियुक्त कर देता है, या जो हमारे गार्डियन एंजल जिसको हम कहते हैं, वो स्वर्गदूत हमारे लिए नियुक्त कर दिए जाते हैं। अब ये स्वर्गदूतों का काम ये होता है कि जब हम बीमार में होते, उदाहरण के रूप से जब हम बीमारी में हैं, तो हम क्या प्रार्थना करते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल गया है और प्रभु ने मुझे चंगाई दे दिया है। हम ये प्रार्थना करते हैं, राइट। जब हमारे पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो तब हम प्रार्थना करते हैं, नहीं, परमेश्वर ने पति और पत्नी को एक तन होकर, एक मन होकर उनको जोड़ा है। तो हम इस सब विषय में जब हम प्रार्थना करते हैं, हम वचनों को घोषित करते हैं, तब ये जो दोनों स्वर्गदूत है, जो गार्डियन एंजल्स है हमारे, जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है, ये उनका काम है कि जैसे आपने कहा कि यीशु के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल गया है, तो हमारे जुबान से, जैसे मैंने कहा कि हम शारीरिक रूप से हमने कुछ नहीं देखा, हमने बस कह दिया कि यीशु के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल गया है, हमको आगे पीछे और कुछ होते हुए नहीं दिखा। परंतु आत्मिक दुनिया में जब हम आ जाते हैं, व्हेन वी कम इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड योर स्पिरिचुअल आइज आर ओपन, तो आपको दिखेगा कि आपके मुंह से एक तलवार निकला जो दोधारी है, और वो दोधारी, क्योंकि वचन क्या है, वचन दोधारी तलवार है। तो आत्मिक दुनिया में आपके मुंह से, जैसे आपने कहा यीशु के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल गया है, आपके मुंह से वो दोधारी तलवार निकला आत्मिक दुनिया में। ओके, एंड ये जो पास में जो खड़े हुए 2 स्वर्गदूत है, ये दोनों स्वर्गदूत ने आपके मुंह से वो तलवार को पकड़ लिया और गए दूसरे आसमान में, जहाँ पे दुष्ट का कंट्रोल है, वहाँ पे जाके लड़ाई करके आपके बीमारी के लिए चंगाई को खींचकर, वहाँ से लड़ाई करके आपकी चंगाई को लेकर आकर
आपके शरीर में वो डाल देता है। तो तब आपको आपकी बीमारी से हम प्रार्थना करते, सर्दी हो रहा है, यीशु के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल गया है, बुखार आ रहा है, यीशु के कोड़े खाने से चंगाई मिल गया है। और उसके थोड़ी देर बाद हम फील करने लगते कि नहीं, मुझे चंगाई मिल गया है, मेरा पेट दर्द चला गया, मेरा ये हो गया, मेरे आंखों में दिखने में प्रॉब्लम था, मेरा आंख दिखना ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि ये 2 स्वर्गदूतों ने आपके मुंह से 2 धारी तलवार निकला और वो क्या किए, ये दोनों स्वर्गदूतों ने उसको पकड़े और आपने जो प्रार्थना किया था वचन के अनुसार, वो प्रार्थना का उत्तर लेकर आके उन दुष्टों से लड़ाई करके जो बीमारी लेकर आ रहा है, जो गरीबी लेकर आ रहा है, जो तोड़ तकरार लेकर आ रहा है, उन सब चीज़ों से आपका सल्यूशन को लेकर, आपकी चंगाई को लेकर वो आता है और आपके जीवन में, आपकी परिस्थितियों में, आपके शरीर में वो डाल देता है। आपको आपका प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है। क्या समझ में आया? आपके जुबान में, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों का ताकत है और जो उसको काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जुबान से हम जब अपने मुंह से कुछ प्रोक्लेम करते हैं, उदाहरण के रूप से इट इज़ नॉर्मल, ये बिल्कुल सिर्फ हमारे प्रभु वाले लोगों के साथ ही नहीं होता है, परंतु हम जब इवन एक कोई भी नॉर्मल व्यक्ति, हमको दिखता है कि मौसम बदल रहा है, तो जैसे मौसम बदल रहा है, कोई भी व्यक्ति, सिर्फ प्रभु वाले की बात नहीं कर रही हूँ, परंतु एक नॉर्मल व्यक्ति भी जो प्रभु को नहीं जानता, वो अपने मुंह से ये कहता है कि अरे यार क्लाइमेट बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, अब देखना सर्दी खांसी लगना चालू हो जाएगा। एंड आप यकीन नहीं करेंगे, तब तक सर्दी खांसी नहीं था, उसके अगले दिन से सर्दी खांसी लगना चालू हो जाता है। एंड फिर जब सर्दी खांसी लगना चालू होता है तो बोलते हैं यार सर्दी खांसी हो रहा है, सर्दी खांसी, अब पक्का बुखार आने वाला है। एंड जैसे उन्होंने ये कह दिया, अभी तक के बुखार नहीं था, परंतु इसके बाद उनको बुखार भी आ गया। ठीक है, हमारे जीभ से कुछ हो रहा है, आत्मिक दुनिया में कुछ हो रहा है, हमको शारीरिक रूप से, हमको फिजिकली कुछ नहीं दिख रहा है, परंतु इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। फिर उसके बाद एक नॉर्मल व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कभी कभार कहते हैं कि यार मैं उनके टर्म्स में बात करूंगी तो ऐसा लग रहा है कि कुछ अशुभ घटने वाला है। एंड समथिंग सच में उसके 1 या 2 दिन के अंदर में या उसी दिन में कुछ उनके हिसाब से अशुभ घट जाता है। वाह! सो हमारे जीभ में मृत्यु और जीवन दोनों का ताकत है। आत्मिक रूप से हमने बहुत कुछ नहीं समझ में आया, परंतु फिजिकली जब हम कुछ बोल देते हैं तो उसका लिटरली बहुत ज़्यादा प्रभाव आत्मिक रूप से होता है। जब हम कहते हैं, हम प्रभु वाले लोगों की बात कर रहे हैं, जो हम प्रभु को जानते हैं, हम उद्धारकर्ता करके उसको ग्रहण कर चुके हैं। हमने जब कहा कि यीशु के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल गया है, तो आपके मुंह से 2 धारी तलवार निकला, ये दोनों स्वर्गदूतों ने उसको पकड़ा और आपकी चंगाई को लेकर आ गया। परंतु जब हम नेगेटिव कन्फेस करते हैं या नकारात्मक बातें हमारे जुबान से, हमारे मुंह से निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ हुआ और मुझे उसके वजह से डिप्रेशन लगने लगा, तो मैं समझती हूँ, हम कई लोग अपने आप को बोलते कि अब जीने की इच्छा नहीं है, अब मेरे को मरने की इच्छा हो रही है, मुझे जीने की इच्छा नहीं है। एंड जब आपने ये कहा, इट वॉज नॉर्मल फॉर यू, हमारे लिए वो नॉर्मल था, हम कुछ उसको हमको लगा नहीं कि कुछ हुआ बोल के, परंतु आत्मिक दुनिया में हमारे मुंह से फिर से एक तलवार निकला और इस बार इसको दुष्ट आत्माओं ने पकड़ लिया और जो आपने कहा है कि मुझे मरने की इच्छा हो रही है, मुझे जीने की इच्छा नहीं है, मेरे साथ तो ये चल रहा है, मेरे साथ वो चल रहा है, मुझे कोई नहीं समझ सकता, आई एम सो अलोन, आई एम सो मच डिप्रेस्ड, मुझे मेरी फीलिंग्स को कोई नहीं समझ सकता है, एंड मेरे अकेलेपन को कोई नहीं समझ सकता है, एंड आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। आपको पता है क्या हो रहा है? जब हम ये नेगेटिव चीज़ें कन्फेस कर रहे हैं, हम अपने मुंह से उस 2 धारी तलवार को निकाल रहे। अब ये स्वर्गदूत उसको नहीं पकड़ेंगे, परंतु शैतानी दूत आएंगे और खुशी खुशी आपके इन बातों को वो पकड़ लेंगे एंड दे विल डू जो आपने कहा है। सो दैट्स वाई अब आप रास्ते में जाएंगे, कई कबार आपने एक्सपीरियंस किया होगा, इसके बाद आप रास्ते में जाएंगे तो हम कई कबार एक्सीडेंट से बच जाते हैं।
हमारा एक्सीडेंट होने पे आता है, हम एक्सीडेंट से बच जाते हैं। कभी कभार ऐसी मृत्यु की चीज़ें, बीमारी आ जाती है जो हमको मृत्यु तक, हमको मौत के मुंह तक ले जाता है। एंड फिर वो तो प्रभु की दया है जो हम वापस बच के निकल के आ जाते हैं। बट डोंट फॉरगेट कि हमने कुछ कुछ स्टेटमेंट्स बोले थे जो मृत्यु को खींचकर हमारे पास लेकर आया, या शैतानी दूतों ने हमारे उस नेगेटिव स्टेटमेंट को पकड़ लिया, नेगेटिव बातों को पकड़ लिया, और उन्होंने वही किया जो आप मांग रहे थे। मैं चाह रही थी कि मैं मर जाऊं, क्योंकि यार जीने की इच्छा नहीं हो रही, कोई मुझे नहीं समझ सकता है, मैं कर्जे में पड़ा हुआ हूँ, मेरे ऊपर कर्जा है, एंड मुझे कहीं से रास्ता नहीं दिख रहा है, आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। एंड फिर उसके बाद मृत्यु खींचे 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 हमारे पास चली आती है। दिस आर द कर्सेस। हम श्रापों को खुद होकर आबेल मुझे मार बोल के हम खुद बुला लेते हैं। हम अपने जुबान से कहते हैं मेरे पति मेरे साथ ऐसा करता है, यार ही इज द वर्स्ट, कैसा वाला पति परमेश्वर ने मुझे दे दिया, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, मैंने तो ऐसा प्रार्थना करी थी कि मुझे ये फलाना वाला पति मिले तो उसके साथ मिलकर प्रार्थना करूंगी एंड फिर मैं सेवा करूंगी एंड ऐसा करूंगी, बट सी आई हैव गॉट द ऑपोजिट। अब जब हम ये सब चीज़ें बोल रहे होते हैं तो शैतान भी इन सब चीज़ों को सुन रहा है, और जैसे जैसे आपने अपने मुंह से कहा आपका पति वर्स्ट था, ठीक है, आपके ये कहने से वो और ज़्यादा वर्स्ट और ज़्यादा वर्स्ट और ज़्यादा वर्स्ट और ख़राब और ख़राब और ख़तरनाक बनते जाता है। हमने प्रार्थना किया था, हे मेरे परमेश्वर मुझे एक ऐसी पत्नी मिले जिसके साथ मिलकर मैं सेवा करूँगा, और वो पत्नी के साथ मिलकर आपकी नाम ऊंचाई पे उठाऊँगा, वो पत्नी मेरा घर संभालेगी। यू नो आई हैड सच बिग ड्रीम्स, पर वो ऐसी निकल गई। हमने हमारे मुंह से अपनी पत्नी के लिए नेगेटिव कन्फेशन किया, हमने हमारे पति के लिए नकारात्मक घोषणा किया, एंड आपको पता है ये सारा आपने अपने मुंह से निकाला ज़रूर है, एंड आपने जो बोला है वो ऑलरेडी वर्स थे, परंतु अब उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे। कंट्रोल 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 योर टंग, बिकॉज उसके अंदर जीवन या मृत्यु की ताकत है। एंड आपको पता है एक नॉर्मल भी व्यक्ति जिसको प्रभु के बारे में नहीं पता, उसके साथ भी ये सारी चीज़ें घटती, उनके जीवन में भी, उनकी जीभ में भी जीवन या मृत्यु का अधिकार रहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पूरे, जब कुछ नहीं था तब यहोवा ने क्या किया, यहोवा ने देखा और उसने बोला उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। उसने सिर्फ बोला और पूरी सृष्टि A to Z एवरीथिंग वाज क्रिएटेड, मनुष्य को छोड़ के बाकी सब कुछ चीज़ें यहोवा के बोलने के वजह से या उसके मुंह के बोलने के वजह से, उसने जैसे शब्दों को बोला वो शब्द जो है क्रिएशन में बदल गया, उनके इमेजिनेशन शब्द में, और शब्द जो है क्रिएशन में बदल गया। यानी कि उनके मुंह से निकलने वाले हर एक बातें घटित हुई। और फिर यहोवा ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने समानता और स्वरूप में बनाए। तो इसका मतलब है स्वरूप, मतलब कम लेट अस मेक ह्यूमन इन आवर इमेज एंड लाइकनेस। इमेज या स्वरूप जो है, इसका मतलब हमारे पास 2 आँखें, 1 नाक है, 2 कान है, 2 हाथ, 2 पैर है, इसको कहते हैं इमेज, या इसको कहते हैं हम स्वरूप। फिर आता है समानता या लाइकनेस। समानता या लाइकनेस मतलब ये कि अगर मम्मी पापा गुस्से वाले हैं तो बच्चा भी गुस्सा वाला निकलता है, यदि वो शांत स्वभाव वाले तो बच्चा भी शांत स्वभाव वाला, झूठ बोलने वाले तो झूठ बोलने वाला, सच बोलने वाले तो सच बोलने वाला। ऐसे करके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको कहते हैं समानता। तो परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएंगे। स्वरूप में तो है, समानता में परमेश्वर ने जब बनाया तो आप इस बात को मत भूलिए कि एक अन्य जाति भी जो परमेश्वर को नहीं जानता है, जब वो अपने मुंह से नकारात्मक बातों को कह देता है, वो नेगेटिव कन्फेस कर देता है, तो उसके साथ वैसा हो जाता है। उसका कारण ये है कि आप और मैं मनुष्य जो है परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। जैसे परमेश्वर कह देता था और वो हो जाता था, उसी प्रकार से हम भी जो कह देते हैं वो होता है, क्योंकि हमारे पास भी परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है। भूल मत जाइएगा कि जिस दिन हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु हमको कई सारे अधिकारों से नवाजता है। वो हमको बहुत सारे अधिकारों को दे देता है, जिसमें से जीभ के पास भी बहुत बड़ा अधिकार होता है। और अब हम इस जीभ को किस प्रकार से इस्तेमाल में लाते,
यहाँ पे वचन कहता है कि क्या, और जो उसको काम में या इस्तेमाल में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। वाह, जो उसको इस्तेमाल में लाना जानता है, जो उसको काम में लाना जानता है, वो उसका फल भोगेगा। अब हम उसको नकारात्मक रूप से काम में ला रहे हैं तो हम उसका फल भोगेंगे। वी विल ब्रिंग ऑल द कर्सेस। हम बहुत बी केयरफुल। कई कबार ऐसा होता है कि हम कई सारे बातें अपने बच्चों को बोल देते हैं, अपने पति को बोल देते हैं, अपने पत्नी को बोल देते हैं, हमारे परिस्थितियों के ऊपर बोल देते हैं, हमारे कामों के ऊपर बोल देते हैं, जो हमारे मुंह से निकला ज़रूर है परंतु वो नकारात्मक बातें कर्स या श्राप बनकर हमारे ज़िंदगी में काम करना चालू कर देता है, हमारे बच्चों के जीवन में काम करना चालू कर देता है। एवरीथिंग जो हमारे मुंह से निकलता है, इट डजंट जस्ट गेट डिजॉल्व एनीवेयर। वो कहीं पर भी ऐसे डिजॉल्व होकर, मेल्ट होकर नहीं चला जाता है। एवरी वर्ड spoken out from this mouth will always be in this environment. वो हमेशा जो हमारे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द हमारे इस वातावरण में बना हुआ रहेगा, ठीक है? वो कहीं नहीं गायब होने वाला। इट विल वर्क। हर एक बातें जो हमारे जुबान से कहा गया है, हमारे जुबान से निकला हुआ है, वो बिना काम किए वापस नहीं जाने वाला है। वो काम करेगा। हम नेगेटिव बातें बोल दिए तो वो अपना काम कर कर ही वापस आपको रिजल्ट देके जाएगा। हम परमेश्वर की बातों को या पॉजिटिव बातों को हमने प्रोक्लेम किया है या कन्फेस किया है तो वो हमको हमारा फल देकर जाएगा। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि परमेश्वर का अधिकार, जो यहोवा ने सब कुछ देखा और बनाया और मुंह से बोला और जस्ट बन गया, उसी प्रकार से हमारे पास भी वो अधिकार है। सो जस्ट बी केयरफुल। जब हम बोलते हैं मेरे पति कुछ काम के नहीं है, ही डज लाइक दिस, वो ऐसा करता है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी पत्नी वैसी है, फिर हमारे बच्चे ऐसे, हमारे बच्चे वैसे, बी केयरफुल। हमारे रिश्तेदार भी जब हमारे लिए नेगेटिव चीज़ें प्रोक्लेम करते हैं, हमारे टीचर, यू आर होपलेस, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। हम बचपन में हमारे टीचर्स ने हमको बहुत ऐसा बोला होगा, देखना यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आगे चल के तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तुम कुछ नहीं कर सकते, दिस एंड दैट। हमारे पेरेंट्स ने कई कबार ये सब चीज़ें बोला था, तू आगे चल के कुछ नहीं कर सकती, तू आगे चल के कुछ नहीं कर सकता, ये एंड दिस एंड दैट, सो मेनी नेगेटिव थिंग्स। जो हमारे रिश्तेदारों ने, जो हमारे दोस्तों ने, जो हमारे आस पड़ोस के लोगों ने, जो हमने खुद ने अपने लिए बोल दिया है, लोगों ने बोला है, वो ऐसे डिसॉल्व होकर नहीं चला गया। वो कहीं ना कहीं रिजल्ट हमारे जीवन में देख के चला गया। गधा 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 गधा, बच्चे को गधा गधा बोलते गए एंड फाइनली ही एक्ट्स लाइक अ डोंकी। ओके, सो दैट इज व्हाट हैपेंस। हमारे जुबान में ताकत है जिससे श्राप या आशीष दोनों खींचे चले आ सकता है। हम कहते हैं कि हम कई बार आपने सुना होगा कि डिक्लेयर द वर्ड, परमेश्वर के वचनों को घोषित करो, परमेश्वर के वचनों को घोषित करो। हम कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके जुबान से दो धारी तलवार निकल रहा है, जो आपके पास के स्वर्गदूत उसको पकड़ लेते हैं एंड वाओ दे ब्रिंग ब्लेसिंग्स टू यू। बट एट द सेम टाइम हम जब नेगेटिव चीजें घोषित करना चालू कर देते हैं, बी केयरफुल आप क्या कह रहे हैं। एक एक शब्द को बहुत सोच समझ कर अपने मुंह से निकालिए, क्योंकि वो मृत्यु को खींच कर ला सकता है, क्योंकि वो श्रापों को खींच कर ला सकता है, क्योंकि वो जो आपने कह दिया है नेगेटिव चीज, वो होगा ही होगा। इट विल नॉट गो, वो ऐसे इट वोंट गो इन वेन, वो ऐसे नहीं चला जाएगा। ये एटमॉस्फेयर हमारे आसपास के, जब हम प्रार्थना करते हैं, इफ यू आर ट्राइंग, जितने भी लोग आत्मिक रूप से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कई लोग हम प्रार्थना कराते हैं, ओके, जितने भी लोग आप कोशिश कर रहे हैं कि मुझे आत्मिक रूप से बढ़ना है, मुझे परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, यू नो, स्टॉप लिसनिंग टू नेगेटिव थिंग्स। आप नकारात्मक चीज़ें सुनना बंद करिए। आप अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, आप कलीसिया में भी लोग एक दूसरे की चुगली करते रहते, स्टॉप लिसनिंग टू दैट। वो किसी का भी सुनना बंद करिए। कोई किसी प्रभु के दास के बारे में बोल रहा है, कोई एक दूसरे के बारे में बोल रहा है, कोई एक दूसरे के बारे में बोल रहा है, चुगली कर रहा है, कोई पति के बारे में बोल रहा है, कोई पत्नी के बारे में बोल रहा है, यू नो, स्टॉप लिसनिंग टू ऑल द नेगेटिव थिंग्स। जैसे ही आप नकारात्मक चीज़ों को सुनेंगे, इवन इफ यू विल लिसन टू नेगेटिव वर्ड्स, वो शैतान जो है आपके जीवन में, आपके मन में, यू नो, घर बनाना चालू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल,
हम कोई कलीसिया में जाते हैं और वहाँ पे अरे तेको पता है क्या, वो सामने वाली ने ना वो ऐसा ऐसा कर दी, तो हम उस सामने वाले के लिए हमारे अंदर एक नेगेटिव इमेज या जजमेंटल हार्ट हमारा आ जाता है, जो पाप को क्रिएट कर देता है, जो श्रापों को लेकर आ सकता है। हम दूसरे के बारे में सुनते हैं नेगेटिव, तो हम भी सामने वाले के बारे में वैसे ही सोचने लग जाते हैं, जबकि हमको पता नहीं कि रियलिटी में क्या है और वो एक्चुअली गलत है। तो नेगेटिव चीज़ हमारे दिमाग में घर करने लग जाता है, जिसके वजह से हम परमेश्वर की आशीषों को या प्रभु के दिए गए आशीर्वाद को खो देते। तो जितने लोग आत्मिक रूप से बढ़ना चाह रहे, वो परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाह रहे, इफ़ यू वांट टू लिसन द हार्ट ऑफ गॉड, इफ़ यू वांट टू लिसन द वॉइस ऑफ गॉड, देन यू नीड टू स्टॉप लिसनिंग द नेगेटिव थिंग्स। आपको सारे नकारात्मक बातें सुनना बंद करना पड़ेगा और अपने जुबान से भी ऑफकोर्स बोलना बंद करना पड़ेगा। सुनना और बोलना, आपको इस चीज़ को बंद करना पड़ेगा। ये श्रापों को लेकर आता है। पिछले समय में जस्ट अब आपको याद करना है कि जब आप छोटे थे, हमने अपने बारे में क्या क्या बोला, हमने अपने बारे में क्या क्या नेगेटिव बातें बोली, हमने किसके बारे में क्या क्या नेगेटिव बातें बोली, क्योंकि हमारे मुंह से निकलने वाले बात, अगर हमने दूसरों के लिए भी नकारात्मक बात बोला है तो वो श्राप की तरह दूसरे के जीवन में काम करेगा। अच्छे से सुनिए, हम दूसरों को श्राप दिए हैं हमारे नेगेटिव बोलने की वजह से। आप सोच रहे होंगे ना, अरे यार मैंने किसको श्राप दिया था। जस्ट रिमेंबर कि हर एक नेगेटिव चीज़ जो हमने दूसरों को बोला है, यू आर यूजलेस, यू आर होपलेस, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा पति वैसा है, ओ माय गॉड, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे मम्मी पापा ऐसे, मुझे नहीं समझ सकते। हम जब नेगेटिव चीज़ें दूसरों के बारे में हमने बोला है, वी हैव गिवन कर्स, हमने उनको श्राप दे दिया ऑलरेडी, एंड वी नीड टू रिपेंट। हमको उस चीज़ को याद करना है और हमको उस चीज़ से, हमको उन बातों से पश्चाताप करना है। सो प्रोक्लेम ऑल द पॉजिटिव थिंग्स, प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड। अपने ज़ुबान से निकलने वाले हर एक बातें हमारा सबके लिए बिल्डअप, सबको बिल्डअप करने वाला हो। सो आप याद करिए कि कहाँ कहाँ लोगों ने आपके बारे में बोला है, कहाँ कहाँ आपने लोगों के बारे में बोला है, कहाँ आपने खुद के बारे में बोले हैं, कहाँ कहाँ आपने एक दूसरे के बारे में बोला है। ऑल द नेगेटिव थिंग्स ट्राई टू रिमेंबर, से होली स्पिरिट मुझे याद दिलाइए कि मैंने कहाँ कहाँ नकारात्मक बातें बोला है। इवन प्रभु आप मेरी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, ऑल द नेगेटिव थिंग्स। सो हम उसको याद करेंगे और आप उस चीज़ के लिए प्रार्थना करिएगा। ट्राई, आप उसको कहीं पे आपको याद आता है तो आप उसको लिख लीजिए कि ये बातें मैंने ऐसा बोली थी, सामने वाले रिश्तेदार ने मुझे होपलेस बोला था, मेरे टीचर ने ऐसा बोला था। आपको याद करना है कि किसने मुझे क्या बोला था। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उनको माफ़ नहीं करना है, मुझे उनको माफ़ करना है, वो बात का पार्ट आता है। बट वी नीड टू रिमेंबर, क्योंकि हमको वो सारे बातों को जो लोगों ने हमारे विरोध में कहा है, हमारे लिए नकारात्मक कहा है, हमको उसको याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमको उसको तोड़ना है। हमको वो सारे शब्दों को जो आ गया है, हमको उसको तोड़ना है। ठीक है, हमने खुद के लिए क्या कहा, हमने अपने बच्चों के लिए क्या कहा, हमने अपने पति के लिए, हमने अपनी पत्नी के लिए, हमने हमारी परिस्थितियों के लिए, हमने हमारे लोन के लिए, हमने हमारे so many things जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि नकारात्मक बोला है हमने, आपको उसको याद करना है, आपको उसको लिखना है और फिर हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो तोड़ा जाए बोल के। सो प्रभु आपको आशीष दे। और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे सेशन में, जहाँ पे हम और 2-4 पॉइंट्स को लेकर आएंगे और फिर वी विल गो इन अ सेशन जहाँ पे हम उसको तोड़ेंगे। ठीक है, सो हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हमसे बात किया खुदा, आपके नाम को हम ऊंचाई पे उठाते हैं। प्रभु जी, आपने कई सारी बातें परमेश्वर हमारे सामने आपने उजागर किया, आपने हमें बताया हमारा अधिकार क्या है खुदा परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा जितने लोगों ने सुना है मेरे परमेश्वर, सबका मन प्रभु हम आपके लहू में सील करते हैं। प्रभु जी ये वचन परमेश्वर, प्रभु जी ये सारी बातें शैतान चुरा ना ले जाए, परंतु प्रभु अच्छी तरीके से परमेश्वर वो हमारे अंदर बीज के समान बो दिया जाए, ताकि
ताकि इससे पिता परमेश्वर हम फल ला पाए और प्रभु छुटकारा हर एक के जीवन में होने लग जाए, ये हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम देख पाते हैं कि आत्मिक दुनिया में परमेश्वर कुछ बहुत सारी चीज़ें घट रहा है खुदा, ऑलरेडी छुटकारा होना चालू हो चुका है। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर। प्रभु हम आपके नाम को ऊंचाई पे उठाते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हम सब कहेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू।